वेलकम बैक चीफ। अपने हम फिफ्थ सेगमेंट की जानिब चलते हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 4 साल बाद अपने वतन अपने मुल्क पाकिस्तान वापस आ गए, क़यादत का हिस्सा बने हैं और अब लीड करेंगे। एक जलसा किया गया 21 अक्टूबर को, कल में परसों में बल्कि, जो कि बहुत कामयाब रहा। बहुत से चैलेंजेस थे जिन पे अब बहुत सी बातें हो रही हैं। कहा जा रहा था कि वो आएंगे नहीं, अब आ चुके हैं, अब आ गए हैं और अब आगे क्या होने वाला है, अब ये एक नया टॉपिक मिल गया है। अभी तो जनाब उनकी जो आमद थी उसी पे सवालात हो रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है मोहसिन बिलाल, नुमाइंदा लाहौर हैं, हमारे दबंग रिपोर्टर हैं। इनसे हम बात करेंगे। जी आजकल जी एक नया टॉपिक चल गया इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का कि ओन चौधरी ने मुस्लिम लीग नून के कायद से एयरपोर्ट पे मुलाकात की है, जिस पे उन्हें शोकास नोटिस भी मिल गया है, उनसे जवाब भी तलब कर लिया गया है। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ओन चौधरी ने जो वजाहत दी है वो तो ये है कि मेरे ज़ाती मरासम थे और मैं ज़ाती हैसियत में मिलने गया। चले इंसानियत के नाते, फैमिली इंसानियत के टर्म्स थे। नाते, चले इंसानियत के नाते कोई भी मिल सकता है। बात समझ आती है कि आप शहबाज कबीना का हिस्सा रहे हैं, तो वो इंसानियत के नाते ही हेलीकॉप्टर था जो जहांगीर तरीन साहब का इस्तेमाल हुआ नहीं, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब के सलमान शहबाज के साथ काफ़ी अच्छे मरासम हैं। और जब ये रजीम चेंज का मामला हुआ था, तो जहांगीर तरीन साहब हमारे उस वक्त के ज़राए के मुताबिक लंदन में अच्छा, मुलाकात अगर करने गए थे। हेलीकॉप्टर की जैसे आपने बात कर दी, ये अक्सर ही इस्तेमाल होता हुआ नज़र आता है, कौन सा? तो ये जहांगीर तरीन का ये कोई स्पेशल फेवर्स की जाती हैं? ये बिज़नेस देखे ना कि जिस तरह इनका भी शुगर का कारोबार है, सलमान शहबाज भी एक बड़े शरीफ फैमिली में मुतहरिक बिज़नेसमैन है और उनके बारे में आम तासुर ये है कि शरीफ फैमिली का जो बिज़नेस है, अगर उसमें कोई बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई माइंड है तो वो सलमान शहबाज है, तो उनके थे। मैं आपको जो माजी की बात बता रहा हूँ, तब सलमान शहबाज लंदन में थे और तब भी इनकी मुलाकातें हुई थी वहाँ लंदन में। और उसके बाद आपने देखा था एक ग्रुप सामने आया था, जहांगीर तरीन ग्रुप। वो ये वही ग्रुप था जब जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ एफ़आईए मुतहरिक हुई थी साबिक़ वज़ीर आज़म के दौर में। तो ये एक मुतहरिफ़ अरकान पर मुश्तमिल ग्रुप सामने आया था जो जहांगीर तरीन के साथ पेशियों पर जाता था। तो ओन चौधरी आपको पता है एक वक्त में इमरान खान के भी राइट हैंड रहे हैं, बिल्कुल जी। और अब तो वो पता चल गया कि इमरान खान के राइट हैंड नहीं थे, वो तो जहांगीर तरीन के राइट हैंड थे। जहाँ तक इनकी क्या ज़ाती है, लगता है किसके कहने पे ये मुलाकात की गई? देखें जी, ये इस सिलसिले में जहांगीर तरीन तो ऑन बोर्ड थे, लेकिन शायद सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अली खान साहब के ये बात नोटिस में ना हो। और कुछ उनके रहनुमाओं से हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने इस चीज़ का बुरा मनाया है, क्योंकि अलीम खान साहब की शुरू से राय ये थी कि जब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बन गई है तो उनकी जमात के दो जो रहनुमा हैं, नुमान लंगड़ियाल और ओन चौधरी, ये शहबाज कबीना की हिस्सा थे। तो वो कह रहे थे कि ये इस्तीफ़ा दे दें ताकि 16 माह की जो हुकूमत की कारकर्दगी है, कल को हमने इलेक्शन कैंपेन में जाना है, आवाम के पास जाना है, तो हम पर उंगलियां ना उठे। अब जिस तरह डॉक्टर फरदौस आशी कवान की अचानक स्टेटमेंट आ गई, जो ही नवाज शरीफ साहब का त्यारा ने पाकिस्तान के लिए दुबई से उड़ान भरी, तो उनके तो इल्म में नहीं था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कुछ चाहते हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान के कि हमारे मुनासब रहें शरीफ फैमिली के साथ, लेकिन जिनका पॉलिटिकल स्टेक है वो ये चाहते हैं कि जब हम अगर एक जमात की जानिब यानी तहरीक इंसाफ के साढ़े 3 साला दौर को ही तनकीद का निशाना बनाएंगे और बीच में से ये 16 माह को निकाल देंगे, तो फिर शायद हमारी बात ना बने। लिहाजा बिल्कुल। हमें बड़ा अपना एक स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ इस सिलसिले में अच्छा, अपनाना चाहिए। पार्टी तो बहुत मायूस नज़र आती है और पार्टी ने जवाब भी तलब कर लिया है। ओन चौधरी ने आगे से कई हमें ऐसे उनके पैगामात सुनने बिल्कुल। को मिल रहे हैं, कुछ ऑडियो हैं, हाँ। कुछ वीडियो हैं, जिसमें अभी मैं इतनी कंफर्म नहीं हूँ कि कौन सा फेक है। हमने जो सुना है वो ये है कि जी फैमिली टर्म्स थे और इंसानियत के नाते में चला गया। उसके अलावा इससे पार्टी पे क्या असर होता है? नहीं, फैमिली टर्म्स कैसे थे? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये 1.5 साल पहले की बात करें, तो पहले कभी आपको इस तरह का जेस्चर मिला उनकी जानिब से कि मेरे शरीफ फैमिली के साथ फैमिली टर्म्स हैं, जबकि उनके भाई जो हैं यही वो तो पीटीआई की क्वालिटीज़ हैं हमारे हाँ सियासी जी, लोगों की। पीटीआई की टिकट से। देखिए, इन्हें सबसे बड़ा ख़तरा जो है ना, वो जो कुछ रहनुमा जब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी लॉन्च हुई या अलीम खान साहब के घर जो मुलाकात हुई पहली, जिसमें फवाद चौधरी थे, अली जैदी भी थे, तो आपने देखा कि उसके बाद वो हिस्सा नहीं बने इनके
मीटिंग्स का, उन पर ये था कि हम पर ये एलिगेशन ना लगे कि हम नून लीग की बी टीम है। तो अब एक ये वो तासुर जो उभर कर सामने आया है, जो इस्तेकाम पाकिस्तान के पार्टी के वो रहनुमा जो हलकों की सियासत करते हैं, वो इस चीज़ से डरते हैं कि हम पर ये टैग ना लग जाए कि हम नून लीग की बी टीम है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी, बाकी किसी की बी टीम हो या पहली ए टीम हो, वो एक अलग मैटर है, वो डिबेटेबल टॉपिक है। क्या लगता है कि शफ़ल करने का तो नहीं सोचा जा रहा? किसको? ओन चौधरी का? राइट लेफ्ट तो नहीं होने लगे हैं? नहीं, नहीं, ओन चौधरी तो ऑलरेडी जो हैं वो जहांगीर तरीन के, आप ये कहेंगे नाक खान है, वो तो उनके हैं, जहांगीर तरीन के हैं। तो ओन चौधरी ने अपनी वजाहत दी है। आप देखें कि ये वजाहत कितनी मानी जाती है, वो कहना कबल अज़ वक्त होगा। और एक ऐसे मौके पर मैं आपको एक यानी ख़बर भी शेयर कर देता हूँ कि जिन दिनों में एजाज़ुल हक साहब ज़मान पार्क गए थे और तहरीक इंसाफ का उन्होंने वो दुपट्टा अपने गले में डाला था, और हुँ, बाद हुँ। में बहुत ज़्यादा तनकीद भी हुई थी, और उन्हें अचानक फिर कुछ लोगों ने ये कहा कि ये आपने क्या कर दिया कि पीटीआई के 14 रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे, लेकिन अब तो तासुर आपके जाने से ये बन गया है कि शायद वही क़ुव्वतें पीटीआई को फिर मजबूत कर रही हैं। तो इन्होंने 21 तारीख को एक सरप्राइज़ देने का ऐलान किया था इस्तेहकाम पाकिस्तान की जानिब से, और पिंडी से एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत है, साबिक वफाकी वज़ीर हवाबाजी बाजी जो है वो चौधरी गुलाम सरवर, उन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान का हिस्सा बनना था, बाकायदा शमूलियत का ऐलान करना था हमारे ज़राए के मुताबिक, लेकिन वो उनका सरप्राइज़ वहीं का वहीं रह गया। और उन्होंने और सुपर हाँ जी, सरप्राइज़ कर अब दिया। आप देखें ना कि किसी पर ये तासुर लग जाए कि यार नहीं, ये उनकी बी टीम नहीं है, ये तो नून लीग की बी टीम है, तो जब अपने हलके में जाएंगे तो वो तासुर तो नेगेटिव जाएगा। और ओन चौधरी साहब इस चीज़ को छुपाते रहे। हमारी खुद उनसे बात हुई और हमसे उन्होंने ये कहा कि मैं तो फैसलाबाद हूँ, ये तो मरियम औरंगज़ेब के दामाद हैं, मियां मुनीर के बेटे हैं, मेरी भी हाइट उन्हीं जितनी है और ये वो है। लेकिन जब हमने स्टेज पे देखा और बार बार को फुटेज को जूम इन जूम आउट किया, तो हमने नज़र आया कि यार वो जो मियां मुनीर साहब के फ़र्जंद हैं, मरियम नवाज़ के जो दामाद हैं, उन्होंने तो ब्लैक कलर की शलवार कमीज़ पहनी हुई है, और ओन चौधरी तो अपने उसी रवायती लिबास में है, और फिर मुँह छुपाने की क्या ज़रूरत थी अगर वो नहीं थे। तो उनकी पार्टी के रहनुमाओं से भी उसी मौके पर हमारी बात हुई, तो उनको कहना था कि यार ये मैं तो वहाँ हमें भी पर मौजूद नहीं था, मैं तो फैसलाबाद में हूँ। अच्छा, फैसलाबाद। इत्तेहाद के हवाले से अगर हम बात करें तो क्या काफ लीग के साथ कोई इत्तेहाद हो पाएगा? देखें, उसके थोड़े से रोशन इम्कानात इसलिए दिखाई दे रहे हैं कि जो ही नवाज़ शरीफ साहब ने अपनी तकरीर ख़त्म की, तो जो स्टेटमेंट पहले किसी सियासी रहनुमा की आई वो चौधरी शुजात की थी, और चौधरी शुजात की स्टेटमेंट मिलती जुलती थी नवाज़ शरीफ साहब के उस खिताब से कि हमें मैशत को भी दुरुस्त करना है और मफामत की सियासत को फ़रोग देना है, हमें जो है वो बदले की सियासत की जानिब नहीं जाना चाहिए। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है चौधरी शुजात हुसैन और नवाज़ शरीफ का, इनके आपस में जो मरासम है वो काफ़ी बेहतर है। जो टसल थी वो चौधरी परवेज़ लाही और शहबाज शरीफ के दरमियान थी, जबकि चौधरी शुजात हुसैन की फ़ैमिली का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो शरीफ फ़ैमिली के साथ उनकी इतनी ज़्यादा टसल नहीं है। तो चौधरी शुजात हुसैन हों या वो काफ लीग उनकी जमात हो, उनकी अब पहली तरजीह ये होगी कि हमारा जो इत्तेहाद है वो अब मुस्लिम लीग नून के साथ हो। और रजीम चेंज के दिनों में इनके साथ वादा भी किया गया था कि आपके साथ सीट एडजस्टमेंट की जाएगी। नून लीग के जो मौजूदा रहनुमा थे, जिन्होंने जो कमेटी में भी शामिल थे, उनकी जानिब से बहरहाल ये यकीनदहानी नहीं थी करवाई गई। मौजूदा सिनेरियो में उनका ये कहना था चूँकि ये सारे फ़ैसले अब कायद मुस्लिम लीग नून नवाज़ शरीफ ने करने हैं, वो पाकिस्तान आएंगे तो वो फ़ैसले करेंगे। तो अगर नवाज़ शरीफ साहब इलाज के लिए, यानी वो अब एक बात सामने आ रही है कि हो सकता है कि ये अदालती मामलात के बाद फिर एक दफ़ा चेकअप करवाने के लिए वो लंदन जाए। अगर वो लंदन नहीं जाते चेकअप के लिए और लाहौर में डेरे जमाते हैं, तो हो सकता है आने वाले दिनों में उनकी चौधरी शुजात हुसैन के साथ मुलाकात भी हो जाए। मुलाकात भी हो जाए। हाँ। अच्छा जी, बिलाल मुझे ये बताएं कि कल आप पूरा दिन फील्ड में मौजूद थे, कितने ऐसे चेहरे थे जिनको आपने देखा कि वो मौजूद थे लेकिन स्टेज तक नहीं जा सके? जहाँ तक अगर हम बात करें, राना मशहूर साहब लाहौर के उनके लीडर हैं, साबिक सूबाई वज़ीर भी रहे हैं, डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली भी रहे हैं, वो स्टेज पर नहीं थे। स्टेज पर वो ही 3-4 चेहरे थे, राना तनवीर, ख्वाजा साद रफ़ीक, राना सनाउल्ला, सऊद मजीद, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल। उसके अलावा जो उनके बी कैटेगरी के MNA या MPA कह लें, वो नहीं थे। इवन कुछ सेनेटर्स को भी जाने से ऊपर रोक दिया, जिसमें
अफ़ान उल्ला भी शामिल थे, उन्हें भी रोक दिया गया। अगर इसमें हम बात करें थोड़ी सी, गिद्द के कारकुनान ने या रहनुमाओं ने आज़ाद कश्मीर के और जो सिंध से काफ़िले आए थे, साबिक DG FIA वो जो थे बशीर मेमन और जो थे साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर, उनकी सरबराही में और खेलदास की सरबराही में जो काफ़िला आया था सिंध से, उन्होंने थोड़ा सा बरम कायम रखा। और सुबह से ही जब हम 10 बजे के बाद वहाँ पर गए थे, आप ख़ुद वहाँ पर फील्ड में रही हैं, आपने भी देखा होगा कि कितने ज़्यादा वो लाहौरी टच आपको नज़र आया और कितना ज़्यादा आपको ये सिंधी टच, और जो गिलगिती थे वो थे आज़ाद कश्मीर से आए थे और दीगर शहरों से जो आए थे। अब इस सिलसिले में मुस्लिम लीग नून थोड़ी सी ये कह सकती है कि ये हमारी हिकमत अमली थी कि लाहौर वालों को हमने कहा कि आप बाद में थैंक यू जी, पहुँचे। थैंक यू सो मच। हमारे साथ नुमाइंदा लाहौर रंग मोहसिन बिलाल मोहसिन मौजूद थे। एक शॉर्ट से ब्रेक से वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। हम अपने 6 सेगमेंट की जानिब चल पड़े हैं और हम इसमें बात करने वाले हैं लड़कों के हेयर स्टाइल्स के ट्रेंड के हवाले से। ख़वातीन के हवाले से बात करने के लिए तो बहुत से टॉपिक्स हैं। अगर हम लड़कों की स्टाइलिंग के हवाले से बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा ड्रेसिंग आ जाती है, या वॉच ले लेते हैं वो लोग, या फिर उनके जो बाल के ट्रेंड्स हैं वही बात की जा सकती है। तो हमारे साथ इस पर बात करने के लिए कासिम जावेद साहब मौजूद हैं। ये हेयर स्टाइलिस्ट हैं, बहुत मज़े के। इनसे बातें करेंगे और इनसे जानेंगे कि कौन कौन से न्यू हेयर स्टाइल्स हैं जो आजकल इन हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। कैसे मिजाज आप? शुक्र है। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आज आपने कितने मिनट्स लगाए हैं अपना हेयर स्टाइल बनाने में? मैंने 5 से 10 मिनट। 5 से 10 मिनट, मतलब कि लड़कों के भी हेयर स्टाइल बनने में इतना टाइम जी। लगता है? 5 से जी 10 मिनट? जी बिल्कुल। क्या जी। ट्रेंड में चल रहा है? ट्रेंड में बहुत सारे स्टाइल चल रहे हैं। ज़्यादा आजकल फ्लो स्टाइल चल रहे हैं। अच्छा, वो होता उसमें क्या है ये भी जी, बताना साथ में। उसमें आयरन लगते हैं, हेयर स्टाइल में काफ़ी सारे ब्लो ड्राई लगते हैं, फिर उसके साथ जो जेल हैं, स्प्रे हैं, काफ़ी सारे, फिर हम स्टाइलिंग को होल्ड करते हैं, काफ़ी देर पर वो चलते हैं और उसको लॉन्ग टाइम के लिए भी आप 1-2 दिन के लिए भी होल्ड रख सकते हैं और काफ़ी जगह आप उसको अच्छा दिखते हैं, फिर नज़र आते हैं कि अच्छा, स्मार्ट। कौन सा ऐसा हेयर स्टाइल है जो आप इजीली कैरी कर सकते हैं और लगना भी अच्छा चाहिए? बहुत सारे हेयर स्टाइल हैं। नॉर्मल जो है कैजुअल आजकल हेयर स्टाइलिंग जो है वो थोड़ी सी वेट लुक में चलते हैं। वेट लुक में काफ़ी ज़रा फ्रेश लुक नज़र आती है, तो हेयर्स भी अच्छे ज़रा नीट नज़र आते हैं। तो काफ़ी सारी जो है ना वो प्रोडक्ट आ गई हैं मार्केट में जो हम यूज़ करते हैं, उसमें हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। और कोई हम ऐसा उसको प्रोडक्ट जो कि हेयर स्टाइलिंग भी अच्छी हो जाए और बाल भी डैमेज ना हो? काफ़ी सारे हैं, मैं तो इसको रिकमेंड करता हूँ। तो वेट जेल जो है वो नॉर्मल यूज़ करनी चाहिए, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं यूज़ करनी चाहिए। तो वो डेली बेस पे लगा लें थोड़ी सी। फिर एक मूज़ है जो हम लगाते हैं, क्यूने के भी हैं और भी कंपनीज़ के हैं, तो वो भी होल्ड बहुत अच्छा करते हैं। काफ़ी सारी जो है ना उसमें ना अच्छे इंटीरियल डले होते हैं। ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल्स की हम बात करते हैं 1 to 5 की। कितने 5 ट्रेंडी हेयर स्टाइल हैं जो आपने बताए, काफ़ी सारे हैं हेयर स्टाइल ऐसे जो आपको टॉप 5 लगते हैं वो आप बताइएगा? काफ़ी सारे हैं। फ्लो है, साइड है, फिर आपके बैक है, फिर आपके साइड से काफ़ी सारे आपकी ना बन जाते हैं काफ़ी सारे। आपको क्या लगता है कि ज़्यादातर जो ये मर्द हजरात हैं वो कौन सा हेयर स्टाइल पसंद करते हैं बनवाना? आजकल तो ज़्यादा जो है ना नई जनरेशन साइड पोजीशन लेनी पसंद क्योंकि हम करती है। ट्रेंडी तो जी उसे ही जी कहते हैं ना जी जिसकी जी तरफ हाँ ज़्यादा जी लोग जा रहे जी होते हैं। हाँ। साइड से जो है ना ज़रा फेस जो है ना वो आपका गोल नहीं नज़र आता, वो जो है ना वो चौरस नज़र आता है। काफ़ी सारी उसकी शेप जो है ना वो और ये कैसे वी बनता वी है? लुक में आपको जो है किस ना, तरह से बनता है ये? ये हम साइड से पोजीशन लेते हैं, उसकी पार्टीशन लेते हैं। 1% इधर से हम छोड़ देते हैं, 3% हम इधर को फ्लोक देते हैं, तो फिर जैसा फेस हो फिर हम उसको कैरी करते हैं वैसे। अच्छा, कभी क्लाइंट ने आपको कुछ और बनाने के लिए कहा और आपसे गलती से कोई और ही हेयर स्टाइल बन गया हो, हाँ बन जाते हैं, अक्सर ऐसे तो हो क्या जाता है। करते हैं? जी बिल्कुल ऐसे हो जाता है। मना लेते हैं अपने हाँ क्लाइंट को? बिल्कुल, वो उनको हम थोड़ा जो है ना वो मना लेते हैं कि जी आपका हेयर स्टाइल बड़ा अच्छा लग रहा है, हमने बड़ी मेहनत की है, ये आपकी पर्सनैलिटी को सूट कर रहा है, इसको आप देखें। मतलब आप खुद को फुल कवर कर लेते जी हैं जी कि जी जी गलती नहीं हुई है, आपको देख के हमने बना दिया, आप जी पे ये बिल्कुल, सूट हाँ करता हाँ है। बिल्कुल जी बिल्कुल। सही हो गया। कभी कोई ऐसा क्लाइंट मिला है जो बहुत ही आग बगोला हो जाए, गुस्सा कर जाए कि नहीं हाँ भाई, बिल्कुल ऐसे हैं क्लाइंट वो काफ़ी आपने सारे। कोई एक इंसिडेंट हमारे साथ शेयर करना है?
काफ़ी सारे ऐसे हैं क्लाइंट जो बाद में जो है वो मान जाते हैं। पहले ज़रा स्टार्ट में उनको लगता है कि मुझे बना दिया है क्या आपने, मुझे मेरी पर्सनैलिटी देखें, मैं तो ये करना चाह रहा था, आपने मुझे क्या बनाया। तो हम कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, आपका जो फेस का जो सारी है ना फेस की लुक, वो हम उसको देख के हम बना रहे हैं। तो आप हम पे ट्रस्ट करें, बहुत अच्छी सी जो है ना हमने कवरेज की है और आप बहुत अच्छे लगेंगे। आप अपनी पार्टी अटेंड करें तो देखिए, बाद में बताइएगा कैसा लगा। कोई ऐसा क्लाइंट जिसने काम करवा लिया और बाद में आपसे झगड़ने लग जाए और पे किए बिना चला जाए? हाँ, तो कोई बात नहीं। हम कहते हैं कोई बात नहीं, आपने नहीं सच जो में ये है आप जी स्क्रीन पे हाँ। कह रहे हैं या वाकई में? नहीं, नहीं, बिल्कुल ऐसे हैं, कई कस्टमर्स हैं ऐसे जो कहते हैं कोई बात नहीं जी, हमने नहीं देने, आपने ये कर दिया, वो कर दिया। हम कहते हैं ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। आप कोई इशू बात नहीं है, जाने देते हैं। हाँ, कोई नहीं, इसमें इतने वो कॉस्टली हेयर स्टाइल नहीं है आजकल। काफ़ी सारी प्रोडक्ट ऐसी हैं जो अब थोड़ा सस्ती में मिल जाती है और हर आदमी जो है ना उसको लगा लेता है। इसलिए तो सारे जो हैं वो टिकटॉक बॉय इतने अच्छे लगते हैं और सारे घर अच्छा, में फेस कट के हवाले से वकास बताओ हमें हम्म। कि फेस कट अगर किसी का गोल चेहरा है तो उस पर कौन सा हेयर स्टाइल अच्छा लगेगा, किसी का चौरस है, किसी का लंबा है, इस हवाले से बताएं। हाँ, अगर लंबा फेस हो तो हम थोड़े माथे पे पोजीशन रखते हैं ताकि उसको ना चेहरे को जो है ना थोड़ा छुपाया जाए। तो वो लंबा लंबा सा है तो उसको हम गोल शेप में दिखाएं। तो गोल वाले को हम थोड़ा फ्लिक उठाते हैं ताकि ये लंबा फेस नज़र आए इसका, तो ताकि इसकी पोजीशन जो इसकी पर्सनैलिटी है उसके मुताबिक इसका हेयर स्टाइल बने। अच्छा, और अगर किसी का चेहरा लंबा है, हाँ जी, लंबा है, फिर हम थोड़ा फोरहेड पे बाल ले आते हैं। फोरहेड पे किसी के बाल लाते बाल ही हैं, नहीं है, कम बाल हैं, वो जो कम एक बाल हैं बीच तो में से बाल नहीं हाँ, होते, वो भी आजकल हमने प्रोडक्ट अपने पास रखी हुई है। हमने जो है ना वो बाल फाइबर ले आते हैं। मुख्तलिफ टॉनिक। किस्म के ना हेयर फाइबर्स आए हुए हैं। वो हम थोड़ा पाउडर की शक्ल में होते हैं, वो पाउडर ऊपर डालते हैं तो वो फ्लो सा भी बन जाता है और बालों को ब्लैक भी कर देता है। और ब्लैक करने के बाद वो ऐसे थोड़ी देर बाद उभरता है जैसे हेयर्स हैं आपके। अच्छा, तो एक वो ट्रेंड था वहीद मुराद का, जैसे अभी आपने हेयर जी स्टाइल जी बनाया हुआ ठीक है, वो है। आज भी कायम है। हाँ जी, चॉकलेट बॉय आए थे, वो बड़ा उनको पर्सनैलिटी उनकी लोग पसंद करते थे। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो आम रेगुलर स्टाइल नेचुरल जो है ना वो पसंद करते हैं, वो इतना फ्लो नहीं पसंद करते। वो कहते हैं हमने ना ओवर नहीं दिखना अपने आप को, ना ये हट के नहीं अपने आप को दिखाना, जो हम हैं वही नज़र आए, वही उसमें हमारी खूबसूरती ज़्यादा है। अच्छा, एक टाइम था, अगर हम बैक टू द 20 ईयर्स जी और जी 10 ईयर्स, तो वो एक यही स्टाइल चलता था और लगता था ये हेयर स्टाइल बना लिया हाँ है। जी, बिल्कुल ऐसे है। वो तब जो बाल बड़े थिक थे, अब हेयर्स इतने थिक नहीं हैं। अब हेयर्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, हम बड़ी मुश्किल से मुख्तलिफ चीज़ें लगा के उसको फ्लफ़ी करते हैं, फिर उस हेयर स्टाइलिंग की तरफ लेके जाते हैं, कौन फिर किस उसको कितने एज के बच्चे हैं जो ज़्यादा हेयर स्टाइलिंग करवाते हैं? मेरे ख्याल से 15 से 20 तक जो है ना ये ज़्यादा जो है ना इनको ही है ज़रा क्रेज़, और बाकी जो थोड़े मैच्योर्ड हो गए हैं वो ज़रा कम ही वो घर में कैरी कर लेते उन्होंने हैं। खुद को छोड़ दिया। हाँ जी, वो खुद ही। टीनेजर्स को जी बहुत ज़्यादा शौक होता है जी हेयर स्टाइलिंग करने का, खुद को अच्छा दिखाने का। हमारे साथ कासिम जावेद मौजूद थे, मज़े मज़े की इन्होंने टिप्स हमारे साथ शेयर की। हम एक शॉर्ट ब्रेक से वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर अली जैदी साहब मौजूद हैं और मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे मिजाज हैं? दुआएं आपकी सब खैरियत है। ओवरऑल बताइएगा सबसे पहले, तो फिर हम वन बाय वन आपसे जानेंगे कि ये हफ्ता आने वाला कैसा रहेगा। ठीक हो गया जी। पहले ओवरऑल चीज़ें बता देता हूँ कि जो बुर्ज हमल वाले हैं, इनके लिए अब बेहतरी है। और जो एरिस, लोग ख़ुसूसी तौर एरिस। पर हाँ जी, एरीज़, जो एरीज़ वाले हैं इनके लिए बेहतरी है, मौक़े हैं। चीज़ों को चेंज करने के हवाले से और नए कारोबार की इब्तिदा के हवाले से बहुत ज़्यादा मौक़े हैं, और मंगनी शादी का पैगाम भेजने के हवाले से भी ये हफ़्ता काफ़ी तौर पर बेहतर है। अब एरिस हम बात वालों को करेंगे तो टॉरस भाई की। गुड न्यूज़ मिल गई, अब टॉरस की जानिब आते हैं। टूरिस्ट वाले जो सफ़र के कारोबार से वाबस्ता हैं, जैसे किसी की ट्रैवल एजेंसी है या कोई बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से कोई सर्विसेज़ अपनी देते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मौके हैं। या जो लोग अपने काम या कारोबार के सिलसिले में एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा मौके हैं।
अपने आप को बुलंद करने के हवाले से या बेहतर तौर पर मुनाफ़ा हासिल करने के हवाले से, रिश्ता की तलाश के हवाले से, ख़ुसूसी तौर पर जो टॉरस ख़वातीन हैं, उनके लिए बेहतर सूरत-ए-हाल है कि जो अगर किसी को प्रपोज़ करना चाहते हैं या कि अपना मंगनी शादी का पैगाम भेजने के हवाले से भी टॉरस ख़वातीन के लिए ये मौका बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। और अच्छा, अब ये हम बात टॉरस के करेंगे बारे जेम में आपने बताया है। हाँ जी, टॉरस के ज़बरदस्त हो गया जी, हवाले ख़वातीन सुन लें कि से। ये वीक उनके लिए बेहतरीन वीक है। अगर उनको कोई पसंद है या वो बाहर जाना चाहते हैं, ख़वातीन और मर्द हज़रात दोनों ही, तो वो आसानी से जा सकते हैं। ये वीक उनके लिए लकी है। जेमिनी। जेमिनी जेमिनी वाले तरक्की है बहुत ज़्यादा। जेमिनी वाले पिछले हफ़्ते से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे, तो अब इनका जो मामलात हैं, वो डिप्रेशन से निकल आएँगे। एक उतार-चढ़ाव की जो गुज़िश्ता हफ़्ते से कैफ़ियत थी वो अब ख़त्म हो जाएगी। जो जेमिनीज़ जो लोग सोशल वर्कर्स हैं या समाजी कारकुन हैं, सियासतदान हैं, तो उनके लिए अब बहुत ज़्यादा मौके होंगे और जो लोग सोशल मीडिया पे ख़ुसूसी तौर पर काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर शोहरत पाने के हवाले से ये हफ़्ता जेमिनीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। कैंसर। और अब हम बात करेंगे कैंसर की। कैंसर वाले वो अफ़राद जो आर्ट के किसी भी शोबे से वाबस्ता हैं या स्क्रीन को फ़ेस करते हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, डिज़ाइनर है, पेंटर है या किसी भी हवाले से किसी भी चीज़ को खूबसूरत बनाने के हवाले से जो कैंसर लोग हैं, उनके लिए मौके हैं। और इसके साथ जो लोग मेडिकल के शोबों से वाबस्ता हैं, अपनी सर्विसेज़ दे रहे हैं या मेडिकल के शोबे में सिर्फ़ में कोई भी अपना काम कर रहे हैं, तो उनके लिए अपने आप को मनवाने के हवाले से या अपने तरक्की के हवाले से बहुत ज़्यादा मौके हैं। और कैंसर ख़वातीन जिनकी अभी तक मंगनी शादी नहीं हुई है, तो काफ़ी इम्कान है कि इस हफ़्ते उनकी मंगनी शादी होने के इम्कानात हैं। ज़बरदस्त तो सर, बड़ी अब हम शादियाँ बात करवा रहे हैं इस पे आप इस वीक में। हाँ जी, ये सितारों की कुछ इस तरह की पोज़ीशन आ चुकी है, कुछ तब्दीली आई हैं कि क्योंकि आप भी जानते हैं कैसे अभी ये मुहर्रम और सफ़र का महीना ख़त्म हुआ है, तो वैसे भी हुँ। मुहर्रम सफ़र के महीने में इतनी शादियाँ तो होती नहीं हैं। और जैसे ही ये रबी अव्वल का महीना आता है और मौसम भी मीठा होना शुरू होता है, तो उस वक़्त वैसे भी मौसम के लिहाज़ से भी लोग इसी मंथ में या ऐसे मौसम में शादियाँ करना पसंद करते हैं। गर्मी की शादियाँ लोग इधर हमारे पाकिस्तान में तो नहीं करते। तो अब हम बात करेंगे बुर्ज लियो की। बिल्कुल, बुर्ज लियो लियो की। वाले वो अफ़राद जो बोलने के हवाले से कोई भी शोबे इख्तियार किए हुए हैं, जैसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लेक्चरार हैं, टीचर्स हैं या कुछ भी बोलने के हवाले से जैसे आपका शोबा एंकरिंग का, ये भी बोलने के हवाले से जो बोलने के हवाले से जो लोग शोबों से जिन शोबों से वाबस्ता हैं उनके लिए अपने आप को मनवाने के हवाले से और बेहतर तौर पर आगे बढ़ने के हवाले से और ज़िंदगी में बेहतर मुनाफ़ा हासिल करने के हवाले से या अपने कारोबार या जो उनकी जॉब है, उसमें ऊपर जाने के हवाले से ये हफ़्ता काफ़ी तौर पर बेहतरीन है। लेकिन थोड़ा बहुत इन पर कोई घरेलू या निजी मामलात के हवाले से थोड़ा बहुत दबाव आ सकता है और जो इनकी ज़ाती ज़िंदगी है, उसमें थोड़ी बहुत इसमें डिप्रेशन रहेगी। और जो मियाँ-बीवी नाराज़ हैं जिनके अज़वाजी ताल्लुकात बेहतर नहीं रहते, तो वो लोग भी सुलह का पैगाम भेजने के हवाले से या रंजिश नाराज़गी को ख़त्म करने के हवाले से ये हफ़्ता काफ़ी तौर पर बेहतरीन है। बेहतरीन, अब हम विर्गो। बात करें विरगोज़ की। विरगोज़ वालों के लिए मुश्किलात हैं, लेकिन अभी इनकी मुश्किलात कम नहीं हुई हैं। लेकिन ये कारोबारी तौर पर ये लोग थोड़े बहुत डाउन रहेंगे और जो लोग जॉब कर रहे हैं, उनके लिए भी फ़िलहाल विरगोज़ के लिए मुश्किलात हैं। लेकिन चंद लोग विरगोज़ में एक शोबा ऐसा भी है जो बेहतर तौर पर अपनी ज़िंदगी गुज़ार सकेगा, उसमें कानूनी इदारों में जो लोग लॉ में हैं, यानी कि कानून के इदारों में कोई भी अपनी सर्विसेज़ दे रहे हैं या कानूनी मामलात में कोई अपनी सर्विसेज़ देते हैं या उस हवाले से उनकी कोई जॉब है या कोई कारोबार है, उन लोगों के लिए बेहतर तौर पर इम्कानात हैं। लेकिन जो विरगोज़ वाले सियासतदान हैं या समाजी कारकुन हैं, उनको किसी हवाले से भी कोई परेशानी आ सकती है। अब हम सर, बात अब करेंगे बुर्ज बहुत लिब्रा। ख़ास हॉरोस्कोप आ गया लिब्रा। हाँ जी, अब क्योंकि हम बात मेरा है। करेंगे बुर्ज हाँ, अच्छा आपका लिब्रा है। लिब्रा लिब्रा वालों की इस हफ्ते की ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा उनको करने को मिलेगी और वो लिब्रा वाले जो इस हफ्ते में कोई बैरून मुल्क ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी बेहतर तौर पर मौके हैं, वीज़ा अप्लाई करने के हवाले से। और जो लोग अपने मुल्क से किसी दूसरे मुल्क काम कर रहे हैं,
किसी दूसरे मुल्क में या किसी दूसरे शहर में अपनी जिस जगह जो उनकी जाए पैदाइश है, उससे दूर किसी जगह पर कोई भी लोग कोई कारोबार कर रहे हैं या कोई जॉब कर रहे हैं, किसी भी हवाले से रुके हुए हैं, तो उनको कोई बेहतरीन खुशखबरी मिल सकती है। उनकी ज़िंदगी में आसानी आने वाली है। अंदरूनी मुल्क के साथ बैरून मुल्क के भी सफ़र पेश आएँगे और ख़ुसूसी तौर पर जो लिब्रा ख़वातीन हैं, जो जॉब कर रही हैं, उनके लिए तरक्की के इम्कानात इस हफ़्ते मौजूद हैं। अब हम बात करेंगे बुर्ज स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो की। बुर्ज स्कॉर्पियो वाले हाँ जी, स्टॉक मार्केट के हवाले से बेहतरीन है इनका हफ़्ता और जो लोग स्टॉक मार्केट और प्रॉपर्टी की खरीदो-फ़रोख्त के हवाले से या जो लोग इनामी स्कीमों में हिस्सा लेते हैं, तो उनके लिए इस हफ़्ते मौक़े हैं और जो लोग जॉब कर रही हैं, ख़ुसूसन स्कॉर्पियन ख़वातीन, तो इनके लिए मौक़े हैं। जॉब में तरक्की के हवाले से इनके लिए अपने आप को मनवाने के हवाले से मौक़े हैं, लेकिन जो लोग अपना कारोबार कर रहे हैं, तो इनके लिए फ़िलहाल सूरत-ए-हाल अभी फ़िलहाल वाज़िह नहीं है। अब हम बात करेंगे सेजिटेरियस की। सेजिटेरियस वालों की तरक्की के इम्कानात हैं और जो लोग अपना बिज़नेस कर रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ी बहुत तब्दीली हैं। घर-गाड़ी की भी तब्दीली इस वक़्त मुमकिन है, ताहम इनके अखराजात हैं, वो बढ़ते हुए नज़र आएँगे और उतार-चढ़ाव वाली एक कैफ़ियत रहेगी, लेकिन घर में खुदा न ख़ास्ता किसी किस्म का कोई अहल ख़ाना से कोई तनाज़ा पेश आ सकता है। ताहम इसके अलावा अगर ये सुलह का पैगाम भेजना चाहें अज़वाजी ताल्लुकात के हवाले से, यानी कि अगर मियाँ-बीवी की आपस में नाराज़गी रहती है, तो उस नाराज़गी को ख़त्म करने के हवाले से ये हफ़्ता काफ़ी तौर पर बेहतर है। अब हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न की। हुँ। कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ हैं। रिश्तों की तलाश के हवाले से ये हफ़्ता काफ़ी तौर पर बेहतर है और जो लोग पार्टनरशिप में बिज़नेस कर रहे हैं, उनके लिए भी इस हफ़्ते काफ़ी तौर पर मौक़े हैं, लेकिन जो लोग इंडिपेंडेंट बिज़नेस कर रहे हैं, वो फ़िलहाल इस हफ़्ते कोई बेहतर तौर पर मुनाफ़ा हासिल नहीं कर सकेंगे और जो ख़वातीन जॉब कर रही हैं, वो फ़िलहाल इस हफ़्ते की थोड़ी बहुत उन पर थोड़ा बहुत ज़हनी दबाव आ सकता है, डिप्रेशन का शिकार हो सकती हैं और ओवरऑल इनका हफ़्ता काफ़ी तौर पर बेहतरीन है और सैर-तफ़रीह पर जाने का इनको मौका मिल सकता है। अब हम बात करेंगे एक्वेरियस। बिल्लू की। हाँ जी, तो इनके लिए सफ़र हैं इनके इस हफ़्ते बहुत ज़्यादा अंदरूनी मुल्क के और बैरूनी मुल्क के भी सफ़र इनके लिए हैं और सोशल मीडिया से जो लोग वाबस्ता हैं या समाजी कारकुन हैं, सियासतदान हैं, उनके लिए हालात काफ़ी तौर पर बेहतर हैं अपने आप को मनवाने के हवाले से और जो लोग आर्ट के शोबों से वाबस्ता हैं, किसी चीज़ को खूबसूरत बनाने का काम करते हैं, जैसे डिज़ाइनर हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर होते हैं, मेकअप आर्टिस्ट या किसी भी किस्म के आर्ट के हवाले से कोई भी शोबा अख्तियार किए हुए हैं, सिंगर हैं, आर्टिस्ट हैं, तो उनके लिए इस हफ़्ते काफ़ी तौर पर मौके हैं, अपने आप को मनवाने के हवाले से। ताहम माली मामलात के हवाले से इनके माली मामलात अभी स्टेबल नहीं होंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव मुझे नज़र आता है। अब हम बेहतरीन बात सर, करेंगे मुझे तो लगता है कि आपने ओवरऑल जो वीक है सबके लिए लकीली बता दिया है कि आप सबको हाँ, ट्रैवलिंग इसमें मुझे सब ज़्यादा लोगों नज़र के आ लिए रही है। जी, हाँ, जी। वो विरगोज़ की है। विरगोज़ को थोड़ा बहुत मसाइल का शिकार रहेंगे। हुँ। और अब हम बात करेंगे बुर्ज पाइसेस की। आज मैं बहरहाल एक बात पर बहुत ज़्यादा हैरान हूँ कि आज आपको जल्दी नहीं है, इस बात पर मैं बहुत हैरान हूँ। तो आपने अब हम सूरत-ए-हाल बात अच्छी बता करके दी है बुर्ज इसलिए। हाँ, बुर्ज पाइसेस वाले हैं, इनको कारोबार के हवाले से थोड़ा बहुत दबाव आ सकता है, थोड़ा बहुत बिज़नेस के मामलात के हवाले से डिप्रेशन का शिकार रहेंगे। लेकिन जो लोग स्टॉक मार्केट या प्रॉपर्टी का बिज़नेस कर रहे हैं, उनके लिए बेहतर तौर पर कोई मुनाफ़ा हासिल करने का मौका है और सेहत के हवाले से थोड़ी बहुत इनके मसाइल रहेंगे और ख़ुसूसन जो ख़वातीन हैं, उनको इस हफ़्ते कुछ सेहत के मसाइल आ सकते हैं। अज़वाजी हुँ। ताल्लुकात काफ़ी तौर पर बेहतर हैं, लेकिन अखराजात में भी इनके भी इज़ाफ़ा होता नज़र आएगा। सैर-तफ़रीह दोस्तों के साथ सैर-तफ़रीह का मौका मिल सकता है। जी। बेहतरीन जी, अली सर ने बहुत खूबसूरती से जी वज़ाहत कर दी है तमाम स्टार्स की, तमाम हॉरोस्कोप्स की। आप सब ने यकीनन सुन भी लिया होगा कि ये हफ़्ता आप लोगों का कैसा रहने वाला है। मुझे तो मालूम हो गया है कि मेरा वीक बहुत अच्छा गुज़र रहा है और गुज़रेगा भी। अच्छा, हम सर से अब जानेंगे मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल के हवाले से। क्या देखते हैं मियाँ साहब वापस आ गए हैं और सियासत में अब वो कहाँ नज़र आते हैं? क्या फ्यूचर देखते हैं नून लीग का? देखिए, हमने एस्ट्रोलॉजी के हवाले से बताना होता है, लेकिन कुछ लोग इस पर बहुत ज़्यादा नाराज़गी भी अख्तियार कर लेते हैं कि आप फलाँ पार्टी को
फलां पार्टी के बारे में ज़्यादा बात करते हैं और दूसरी पार्टियों के बारे में नहीं। अक्सर जो ये हमारे पीटीआई के जो दोस्त हैं ना, ये बड़े हमारे से खफा रहते हैं। तो जो नवाज़ शरीफ वापस आ गए हैं तो इनके लिए इनका तो अभी सितारा बिल्कुल अरूज में है और काफ़ी तौर पर इनके जो पार्टी है वो बहुत ज़्यादा मुझे मज़बूत पोज़ीशन में नज़र आती है। ताहम इसके साथ अगर हम इलेक्शंस की बात करें तो आपको भी मालूम है कि इस साल इलेक्शंस नहीं होंगे। तो हम्म। मुझे फरवरी में इम्कानात नज़र आते हैं कि फरवरी में हों। अगर इलेक्शन अगर देर हो गई, तो मार्च तक अगर ये मामला चला गया अप्रैल तक, तो फिर मुमकिन है कि फिर नहीं होंगे इलेक्शन। और मियाँ नवाज़ शरीफ का सितारा बिल्कुल बुलंदी पर है और इनके साथ जो बिल्कुल एक बराबर सितारा मुझे नज़र आता है, वो मरियम नवाज़ का है। मुझे लगता है कि 2024 के हवाले से अगर मैं बात करूँ, अभी तो अगर इलेक्शन का ऐलान हो जाता तो यानी कि डेट अनाउंस हो जाती तो हम बेहतर तौर पर आपको बता सकते कि क्योंकि उस डेट का हम ज़ायचा बना लेते, तो अभी तक उन्होंने कोई डेट अनाउंस की ही नहीं है। तो इनका सितारा बहुत ज़्यादा मज़बूत है और जितनी सियासी पार्टी हैं इस वक़्त पाकिस्तान में ऑपोजिशन की जानिब से भी बशमूल बताएं उनकी तरफ से कि उनके स्टार्स कैसे हैं। अपोज़िशन तो हम इस वक़्त तो फ़िलहाल पीटीआई को ही कह सकते हैं कि उनके सितारे फ़िलहाल ज़वाल पज़ीर हैं और पीटीआई वाले दोस्त अक्सर हमारे से नाराज़ भी रहते हैं। लेकिन रहे अक्सर कई मौक़े इस तरह के होते हैं, ये बड़ी बेहुदा किस्म की बकवास भी करते हैं उस पर सोशल मीडिया पर या दीगर प्लेटफ़ॉर्म पर। तो इनके जो सितारे हैं वो बिल्कुल ज़वाल पज़ीर हैं, माज़रत चाहूँगा जी। इनके सितारे मुझे ये कहीं पर भी नज़र नहीं आते, कहीं अच्छा पर अली भी नज़र ज़ैदी नहीं साहब, आते। ये लास्ट टाइम बताइए आपने कि मुल्क मैंने की सियासत के हवाले से अगर हम बात करें कि पाकिस्तान किस तरफ जाता हुआ नज़र आता है, क्या फ्यूचर देख रहे हैं कि कोई अच्छी तब्दीली आएगी, आवाम को रिलीफ मिलेगा, कुछ अच्छा देखने को मिलेगा? देखिए, अभी जो ये चीज़ें अब ये 2 आखिरी माह रह चुके हैं पाकिस्तान के साल ख़त्म होने के हवाले से। जैसे ही 2024 में हम क कदम रखेंगे, तो पाकिस्तान एक मज़बूत पोज़ीशन में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले चीज़ें स्टेबल होना शुरू हो जाएँगी। जैसे यूँ कह लें कि 15 दिसंबर के बाद जो है जो मामलात हैं पाकिस्तान के फ़ाइनेंशियली तौर पर, पाकिस्तान एक बड़ी मज़बूत और अच्छी पोज़ीशन में आ जाएगा। और एक जो वो महँगाई की सूरत-ए-हाल पाकिस्तान के महँगाई और बेरोज़गारी वाली जो सूरत-ए-हाल दरपेश थी और जैसे कि आपके साथ मैं शुरू से ही प्रोग्राम कर रहा हूँ और इस साल जब ये साल शुरू हुआ तब तो ख़ैर ख़त्म होने वाला है। उस साल में मैंने बताया कि ये कोई साल पाकिस्तान के लिए कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है, अगर आपको याद हो तो। तो बिल्कुल। लेकिन आने वाला साल इनके लिए काफ़ी तौर पर बेहतर है, ख़ुसूसी तौर पर माली मामलात के हवाले से। इसमें पाकिस्तान की तिजारत और पाकिस्तान एक बड़ी मज़बूत पोज़ीशन में आ जाएगा। लेकिन इसके साथ लेकिन जो दीगर दूसरी दुनिया है ना, उनके लिए जो ये साल 2024 नया आने वाला है, वो बहुत मुश्किलात खड़ी करेगा। क्योंकि आपने इधर देखा होगा कि पाकिस्तान के जो नज़दीक-नज़दीक मुल्क हैं, इनमें बहुत ज़्यादा हादसात और वाक़यात हुए हैं। अभी जैसा कि अभी एक और मज़ीद सूरज ग्रहण लगना है, तो उसके बाद देखें क्या मज़ीद मामलात बनते हैं। अच्छा मियाँ तो साहब के पाकिस्तान हवाले से के बात कर तो लेते हैं कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब को कितने चैलेंजेस का सामना होगा? क्या ये जो नेक्स्ट ईयर आने वाला है, उसकी तरफ हम नहीं जाते, ये जो जिस ईयर में अभी हम हैं, इसके लास्ट 2 मंथ्स कैसे गुजरेंगे इनके? लास्ट 2 मंथ तो इनके ऐसे स्ट्रगलिंग पीरियड में हम ले सकते हैं, लेकिन जैसे ही साल 2024 में ये भी दाखिल होंगे, ये एक बड़ी मज़बूत पोज़ीशन में आ जाएँगे। तो इसके अगर हम बात करें तो ये आखिरी बिल्कुल सितारों के हवाले से अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल उस टाइम पीरियड के आए हैं, आगे इनके लिए आसानी ही आसानी है। बस आहिस्ता-आहिस्ता इनकी चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएँगी और मुझे नहीं लगता कि आगे आने वाले वक़्त में ये 2 माह रह गए हैं। तो इन 2 माह के अंदर कोई मज़ीद कोई बड़ी मुश्किल इनको दरपेश हो या कोई कानूनी मुश्किलात या गिरफ्तारी के खदशात इस तरह की फ़िलहाल मेरे ज़ायके में कोई चीज़ें नज़र नहीं आती। ताहम अगर जिसको रिलीफ़ नहीं मिल रहा है, वो मुझे इमरान खान नज़र आते हैं कि उनको अभी बाहर आने वाले टाइम में बाहर आने में बहुत टाइम लग जाएगा अभी। वो मुझे ये नज़र आता है। लेकिन इनके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा आसानी है और जो इनके साथ एक बड़ा मज़बूत सपोर्टिंग सितारा है, वो मरियम नवाज़ का है। तो बिल्कुल। मरियम नवाज़ ये मुझे ऐसे लगता है कि साल 2024 में ये दोनों बड़े अहम ओहदों पर होंगे थैंक और यू जी, ज़िंदगी थैंक यू में सो मच। पहली हमारे मर्तबा साथ एस्ट्रोलॉजर अली ज़ैदी साहब मौजूद थे, जिन्होंने तमाम हॉरोस्कोप को इतना अच्छे से तफसील से एक्सप्लेन किया और आपका आने वाला वीक इन्होंने बहुत लकी बता दिया है कि आप तमाम जो है
ट्रैवल बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर कोई बाहर सफ़र करना चाहता है तो उसका वीज़ा लग सकता है, ट्राई कर लें आप लोग। और जी रिश्तों के लिए भी उन्होंने बहुत पॉजिटिव उनके आंसर्स थे, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि जी अच्छे रिश्ते हो सकते हैं, जिनके ताल्लुकात ख़राब हैं वो जी सलाम की पहल कर लें, दोस्ती का हाथ बढ़ा लें, तो उनके जो मामलात हैं वो हल हो जाएंगे। उसके अलावा हमने सियासी सूरत हाल के हवाले से बात की तो उनका कहना ये था, अली ज़ैदी साहब का कहना ये था कि जी नवाज़ शरीफ साहब जो हैं इस वक्त उनके सितारे बिल्कुल अरूज पे हैं, गर्दिश में कहीं भी नज़र नहीं आ रहे। और उनके साथ एक और स्टार है जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, जो मरियम नवाज़ का है। तो आने वाला ईयर भी इनके लिए बेहतर हो सकता है। इस ईयर में इनको लाइट सी कुछ कह सकते हैं आप डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर में ये कुछ न्यू करके दिखाएंगे, अभी ये उनका कहना है और स्टार्स का कहना है, उनका कहना नहीं है। हम इंशाल्लाह कल से फिर हाजिर होंगे न्यू टॉपिक्स के साथ, न्यू गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।